बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अर्शद। मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, फ़ौज और हुकूमत दोनों फंस गए हैं, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो दोनों फंस गए हैं। और एस्टैब्लिशमेंट ने अब अडियाला जेल में पैगाम भेजा है। वो पैगाम क्या है? बड़ा दावा सामने आया है, आपको बताऊंगा। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान का साथ छोड़ा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या फिर उन्होंने प्रोग्राम में जाकर जो तहरीक इंसाफ को छोड़ा था, इमरान खान के खिलाफ बातें की थी, उनके लिए भी आज अडियाला जेल से इमरान खान का बड़ा वाज़ह पैगाम आया है। वो आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आने वाले चंद दिनों में जो इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई गई हैं, वो आने वाले चंद दिनों में कैसे ख़त्म हो जाएंगी, उड़ा दी जाएंगी, आपको ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ दीगर अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आज इमरान खान ने अली बिन गंडापुर को हदायत जारी की हैं। उसमें यह है कि इमरान खान ने कहा है कि 8 फरवरी को, यानी कि 8 फरवरी 2025 को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है। इनके पूरे पाकिस्तान में 8 फरवरी को इमरान खान की हदायत के मुताबिक शटर डाउन हड़ताल जो है वो की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन कराम, जो एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को पैगाम भेजा है, ये दावा किया है नजम सेठी ने प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि फ़ौज को समझ आ गई है कि इसके लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं, इनके फ़ौज के लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। वो इमरान खान को कह रहे हैं कि हमें एक मौका दिया जाए, हम वक़्त के साथ साथ सब दुरुस्त कर देंगे। ये उन्होंने कहा कि फ़ौज जान चुकी है कि इमरान खान बहुत मजबूत शख्स है, वो डटा हुआ है, वो अपने मुतालबात पर डटा हुआ है, वो जो है वो अपनी कौम के लिए डटा हुआ है। वो कहता है कि मैं किसी किस्म की कोई डील जो है वो नहीं करूँगा। और ये एस्टैब्लिशमेंट ने भी इस चीज़ को अब समझ लिया है कि ये शख्स जो है वो हार मानने वाला नहीं है और इस शख्स के जो साथ अवाम भी खड़ी है, तो वो मजबूत इंसान है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आज अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि अलकादर केस के हवाले से उन्होंने कहा कि अलकादर का जो केस है, फैसला है, इतना कमज़ोर है कि 2 समातों, यानी कि जब ये फैसला जो है वो हाई कोर्ट में जाएगा तो 2 समातों में उड़ जाएगा। लेकिन हमारा निज़ाम अदल पूरी दुनिया में जलील होकर रह गया है। एक तरफा फैसले आ रहे हैं, एक ही शख्स को, एक ही पार्टी को दबाने के लिए इस फैसले सुनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जब फैसला सुना, यानी कि अलकादर ट्रस्ट केस का जब इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा था, इमरान खान ने जब फैसला सुना तो वो हंस पड़े और कहा सिर्फ 14 साल, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फैसले का तो मजाक बन गया। यानी कि इमरान खान ने ये बात कही कि सिर्फ 14 साल आपने सज़ा सुनानी है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, सिर्फ मैक्सिमम सज़ा जो है वो 14 साल ही है। तो इसके ऊपर अदालत, इनके अडियाला जेल के अंदर जो है वो मजाक एक बन गया। इसके अलावा नाज़रीन कराम, सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जेल में बैठकर साबित किया है कि मीडिया के वार में वो इन सब का बाप है। उन्होंने बंदे भेजे कि जाओ इमरान खान के मुंह से कोई ऐसा जुमला निकलवाओ जिससे उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो सके। उल्टा इमरान खान ने इनको बंदर कह दिया। अब ये सफाइयाँ देते फिर रहे हैं कि मुझे बंदर नहीं कहा इमरान खान ने। यानी कि ये सूरत हाल है कि जब अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाना था तो हुकूमत ने कुछ सहाफ़ी भेजे जो उनके टाउट सहाफ़ी थे, जो उनका बयानिया चलाते थे, उनको भेजा ताकि अंदर से वो कुछ चीज़ें लेकर आएँ जो बाहर आकर बताएं कि इमरान खान जो है वो कमज़ोर पड़ गया है, उसके अंदर खौफ है, उसको 14 साल जब सज़ा सुनाई गई तो वो डरा हुआ था। इस तरह के बयानी बनाने के लिए अडियाला जेल के अंदर कुछ सहाफ़ियों को भेजा गया, लेकिन उल्टा इमरान खान ने उनको बंदर कह दिया। ये सूरत हाल है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अडियाला जेल से खबर है कि इमरान खान साहब ने आज 9 मई के मुलजमान वर्कर्स के सवाल का जवाब दिया कि आप फिक्र ना करें, जिन्होंने टी प्रोग्राम्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है उनको किसी सूरत में वापस नहीं लूँगा। यानी कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उस वक्त छोड़ा जब तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार थी, जब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो मुश्किलात का उनके ऊपर मुश्किल वक्त था। तो उन लोगों ने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ा, जिन्होंने प्रोग्राम में जाकर जो इमरान खान के खिलाफ बातें की, तो उनके लिए इमरान खान ने कहा है कि कोई भी जगह नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में।